धन्य धन्य रुपया, रुपया मने रूप कला जी, एब्रिविएटेड फॉर्म। सखी है धन्य धन्य रुपया, उलस करी है मंगल गान। बतराती हुई और पहुंच गई ऐसी जगह पर कि वहां से अब राघव के कर्ण कुहरों में अब कंकन किंकिन नूपुर इनकी धुनी पड़ने लग गई। घबरा गए सरकार, घबरा गए भैया। भाई लखन सुनो तो गुंजार है ये कैसी, आपको कैसी लग रही है? बोले ये द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी, ये आपको कैसी लग रही है? बोले लगता तो है मदन ने निज धुंध भी बजाई, किस लिए? चाहे कि वश में कर लूं कर विश्व पे चढ़ाई, मानव मदन धुंध भी दीनी मनसा विश्व विजय का कीनी। तो भैया आप प्रभावित हो गए क्या? बोले मैं विश्व हूं थोड़े जो मैं प्रभावित हो गया हूं। विश्व को वश में कर सकता है मदन, मैं विश्व नहीं हूं, मैं विश्व का नियामक हूं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि के जो विभू हैं, विश्व प्राज्ञ तेजस इनसे ऊपर हूं। तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वत। कहा कि लेकिन लगता है आप प्रभावित हैं। बोले हाँ ये भी तुम्हारा अनुमान सत्य है। कहा कि वो विश्व को वश में करना चाह रहा है, आप विश्व से ऊपर हैं, आप विश्व नहीं है तो प्रभावित कैसे हो गए? बोले ध्वनि भी प्राकृतिक नहीं है। इस विश्व प्राज्ञ तेजस, योगियों की बातें, इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया, मैं तो तुरीय में केवलम जगत गुरुम जो शाश्वतम। लेकिन इस विश्व प्राज्ञ तेजस से है परे तुरिया, पर उस तुरीय से भी ये ध्वनि है वरिया। इस नूपुर की ध्वनि में साम वेद की ऋचाएं बोल रही हैं। ये मामूली ध्वनि नहीं है, श्री किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि है। रसिकाचार्य स्वामी श्री अग्रदास जी, भक्तमाल के रचयिता नाभा स्वामी जी के गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी कह रहे, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अति मधुर वचन तोतरे त्रैताप भंजनी। इसी की कड़ी है। नूपुर पग बजत मान, साम वेद करत गान, अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। तो कहा कि इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी। जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। लेकिन आज इस साम गान पर मन बलिहार हो न जाए, कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, विजयी अब हार हो न जाए। कल तक तो रहे विजयी, विजयी अब हार हो न जाए। अस कही फिर चिते की ओरा, अस कही फिर चिते
सखियों की चेतावनी कारगर हुई और दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। सिय वदन चंद्र चारु शोभा श्रृंगार सार। 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 निर्निमेख नैनन सो निरख निरख हरखि हरखि दिखत रहे भाव में विभोर। निर्निमेख नैनन सो निरख निरख हरखि हरखि दिखत रहे भाव में विभोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र फुलवरिया में हो गए चकोर। इतना ही नहीं जी, गोस्वामी जी के शब्द हैं मानस की चौपाई, भाल तिलक है ना, उसके बाद क्या है, श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने पसीना, पसीना छूटने लगा बाबू साहब को। गोस्वामी जी की शैली है, पर्दा डाल रहे हैं अयोध्या वालों की इज्जत पर। श्रम बिंदु का करके सुहाए। क्या भारत के पत्रकारों ने पर्दा डाला था। हमारी सेना बड़ी बहादुरी के साथ 13 किलोमीटर पीछे हटी आई। अरे 13 किलोमीटर पीछे हटी आई और कैसे बोले, बहादुरी के साथ। पीछे हटना बहादुरी है। इस तरह से श्रम बिंदु सुहाए, पसीना छूटने लगा। सखियों ने कहा क्यों, जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। और आज के फुलवरिया में परी के प्रेम भंवरिया में रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। सिय के भूषण धुन सुन कान रघुवर भैले बड़ हैरान। सिय के भूषण धुन सुन कान रघुवर भैले बड़ हैरान। रघुवर भैले अस हैरान। रघुवर भैले अस हैरान। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, परी के प्रेम भंवरिया। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। पसीना छूटने लगा बाबू साहब को। पसीना पर हम लोग बहुत विचार करते हैं। पसीना छूटने के कई कारण होते हैं। या तो ग्रीष्म का ऋतु हो, या दोपहर का समय हो, या बंद कमरे में हो जहां वेंटिलेशन नहीं, या फावड़ा इत्यादि चलाने जैसा परिश्रम कर रहे हो। इसमें से एक भी बात यहां नहीं है। इस पर सखियां प्रश्न करती हैं, क्यों?
कल तो जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया, और आज पसीना क्यों छूटने लगा? पसीना वाली चौपाई कल गाई जा चुकी है, आज दोहरा दो ताजी हो जाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक वो तो ठीक है, होना चाहिए, रघुकुल तिलक तिलक होना चाहिए, लेकिन ये पसीना क्यों? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। काहे छूटल लीलार पर पसीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना, ओ लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नहीं दोपहरिया। शरद ऋतु पूरा क्वार बीत चुका है, अखबार का अंतिम दिन है, कल से कार्तिक शुरू होने वाला है, उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, शरद ऋतु है, और दोपहर का समय नहीं है सरकार, भोर का समय है, भोर फूल बीनवे को गए फुलवाई। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। कल तो मिथिला के बाल वृद्ध नारी नरवस करके, 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 चलला उतान कई के सीना, हो लाल आज छूटल लीलार पर पसीना, चल उतान कई के सीना, हो लाल आज छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। और अभी सिया जी को देखा नहीं था, देखने वाली चर्चा तक हम लोग आ चुके हैं, वैसे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी पसीना छूटने लगा, क्या कारण था? ग्रीष्म ऋतु नहीं, शरद ऋतु, दोपहर का समय नहीं, प्रभात का समय, आप बंद कमरे में थे नहीं, पुष्प वाटिका जैसा स्थान जहाँ शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर का संचरण है, वहां पसीने लग जाता था। फावड़ा चला रहे थे नहीं साहब, फूल तोड़ रहे, फूल भी कितना, सुमन समेत बाम कर दोना, एक दोना, दोना भी भगवान जाने भरा हुआ था कि अभी खाली था, और पसीना आने लगा। स्पष्ट है साहब, शेर को सवा शेर से पाला पड़ गया। सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के
ये के तोरे ही के झनकार उठल बीना लाल खान छुटल लीलार पर ये के झनकार उठल बीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। और सिया जी को देख लिया तो क्या कहना, देखते वैदेही के विदेह हो गईला, देखते वैदेही के विदेह हो गईला, देखते वैदेही के विदेह हो गईला, देखते वैदेही के विदेह हो गईला। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। भाई लक्ष्मण से खुल खुल के बात कर रहे हैं। तात जनक तनया यह सोई, भैया ये वही जानकी है, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। कौन पूछ रहा था? लक्ष्मण पूछ रहे थे कि इनका परिचय बताइए। रहा नहीं जा रहा, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, मुखरित हो उठे, हृदय के वीणा के तार झनकार उठे अपने आप। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। यहाँ शोभा शब्द पर आप लोग घबराएंगे नहीं। आजकल जैसे कल कहा था ना, स्कूल कॉलेज के सह शिक्षा वाले युवक युवती निगाहें चार हुई और तेरा मेरा प्यार हो गया, और 2 दिन के बाद फिर तेरा मेरा तलाक भी हो गया, मुकदमा भी बहुत दिनों तक चला। वो क्षोभ नहीं है ये। युवक को देखकर युवती क्षुब्ध हो उठे और युवती को देखकर युवक क्षुब्ध हो उठे, ये क्षोभ का कारण, दोनों ओर क्षोभ है। जानकी को भी क्षोभ है। नख सीख निरखी राम के शोभा, नख सीख निरखी राम के शोभा, सुमिरी पिता प्रण मन अति क्षोभा, सुमिरी पिता मन अति शोभा। सिया जी के मन में क्षोभ हुआ। प्रीति पुरातन, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो बहक जाइएगा। श्री सिया जी कह रही हैं तो हमारे सदा से, हमारे ही सदा रहेंगे, किंतु अभी नरनाट्य के अभिनय मंच पर मुझे प्राप्त करने के लिए इनको धनुष उठाना पड़ेगा। भला जिन्हें एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है और उनको धनुष जैसा कठोर विशाल वजनदार धनुष उठाने का श्रम करना पड़ेगा। इसके लिए सिया जी को क्षोभ है। और प्रभु को किस बात का क्षोभ है? ये मर्यादा वाली दृष्टि है, ये उपासकों की दृष्टि है, मन चले लोगों की दृष्टि नहीं है। सिया जी का प्रस्ताव याद आ गया, धरती पर चलिए। प्रभु कहते हैं कि धरती पर चलने में हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु विरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी। यहाँ तो एक हारहू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, एक पलक भू की ओट चोट करत करारी जो, जामे नरलोक यदि नरवत वर वधु होए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी जो। फिर व्याह पीछे वनवास, हरण परीक्षा अग्नि, निंदा और निर्वासन की होएगी तैयारी जो।
हमरे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु विरह ज्वाल जरण आपको असह्य वाली। तो कहती हैं कि दुस्सह कलेश सहु याहू से असह्य नाथ, इससे सुत स्वरूप जीवन को होवे यदि निस्तार जू। क्योंकि पूत हो कुपूत भले मातु ना कुमातु हो, तो श्रुति पुराण संत सकल कहते हैं पुकार जू। माय को करे जो काढ़ी करे पुत्र टूक टूक, फिर भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जू। इसलिए इनको दोष गुण विसार केवल करुणा विस्तार, अब तो नारायण नाथ बेग लीजिए अवतार जू। हमारे ऊपर क्या बीतेगी इस पर विचार मत कीजिए, चलिए इनका भला कीजिए। ये वो प्रतिज्ञा रघुवर को याद आ गई, इसलिए रघुवर के हृदय में क्षोभ हो रहा है। इस पर एक कवित्व, अहे तो हमारी निधि, सिया जी किसी और की है ही नहीं, हमारी शाश्वत निधि है, प्रीति पुरातन लखे न कोई। लेकिन अहे तो हमारी निधि धनुष भंज प्राप्त करूं, अहे तो हमारी निधि धनुष भंज प्राप्त करूं। शोभा अलौकिक जिनकी उपमा नहीं और है, शोभा अलौकिक जिनकी उपमा नहीं और है। सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात सिया, सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात सिया। कैसे निभई है जय जय जिनके मुख चंद्र मेरे नैन भय चकोर, जिनके मुख चंद्र मेरे नयन भय चकोर। कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी, कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी। कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी, कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी। आगे की लीला मेरी अतिशय कठोर है, आगे की लीला मेरी अतिशय कठोर है। आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर, आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर है। सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ जैसे, सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ जैसे। बरबस ही क्षोभ वैसे पावत मन मोर है, बरबस ही क्षोभ जैसे पावत मन मोर है। बंधुओं, प्रीति पुरातन लखे न कोई का अर्थ लिए बिना जास विलोक ये लौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा का अर्थ कोई करेगा तो संभव है उसकी बुद्धि दुनियादारी की ओर बहक जाए, गलत अर्थ कर बैठेगा। अर्थ करना सबके वश की बात नहीं है। काशी नरेश के तत्कालीन राजगुरु श्री काष्ठजी देव तीर्थ स्वामी जी एक पद में कहते हैं, चीख चीख मैंने आस्वादन करके चख चख करके चीख चीख चस्कन से नाम सुधा पीजिए, श्री रामचरित सागर में रोम रोम भीजिए, राग द्वेष जग बढ़ाई काहे को छीजिए, पर दुख को देखते ही आप सो पसीजिए। तोरी तारी खेच खाची श्रुति को मत गीजिए, गीजिए मैंने तहस नहस मत करिए इन वाक्यों को। तोरी तारी खेच खाच श्रुति को मत कीजिए, तो बोले जामे रस बने हो रहे वही अर्थ कीजिए। तोरी तारी खेच खाच श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने हो रहे, रस रसो वैसा
जिसमें उस रस की सुरक्षा रहे, जहां में रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। बोले वो क्षमता हमें और हमारी बुद्धि में रहे तब तो। हमारी बुद्धि तो कोयला और पत्थर तौलने वाली है, इस पर श्री राम सिया का हीरा तौला जाएगा, रतन तौला जाएगा। कोयला तौलने वाले तराजू पर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं तौले जाते। कोयला तौलने वाला धर्म कांटा ट्रक का ट्रक एक साथ तौल, उस पर सोना तौल लीजिए आप। उसके लिए स्वामी श्री करपात्री जी की बुद्धि रूपी कांटा चाहिए, जौहरी का कांटा चाहिए। तो तोर तारी खेची खांची श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। और वो क्षमता न हो तो इसके लिए बहुत काल इन संतन के दो चरण नीजिए। ऐसा अर्थ करने के लिए दो गीत वहां से मोहब्बत के फसाने के सुने, दो गीत वहां के सुने और उसके बाद वक्ता बनकर के बैठ गए अभ्यास गद्दी पर। जैसा चाहे मनमाना गीत गाने लग गए, मनमाना अर्थ करने लग गए। ऑर्केस्ट्रा संगीत के लहरी में संतों का अर्थ कहीं निकलेगा? तोर तारी खेची खांची श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। योग्यता पाने के लिए बोले बहुत काल संतन के दो चरण नीजिए, तब देव दृष्टि पाए विमल युग युग लो जीजिए। ये क्षोभ का कारण ये कि ऐसी श्री सियाजी परम सुकोमलांगी ये हमारी आगे की वनवास की लीला में कठोरता को ये कैसे झेल पावेंगी। अस्तु आगे चलिए। कहा कि देखते वैदेही के विदेह होई गईला, देखते वैदेही के विदेह होई गईला। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। अब सखियां मना रही हैं क्या आप दोनों का शाश्वत संबंध है, ये शाश्वतता बनी रहे। कैसा संबंध है? नेह निधि सिया तुहर भैली अंगूठी, नेह निधि सिया तुहर भैली अंगूठी। नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। अंगूठी गोरी होती है ना, पीली पीली चमकीली। निधि सिया तो हर भैली अंगूठी, निधि सिया तो हर भैली अंगूठी। और तू अंगूठी के नीलम नगीना हो लाल छूटल लीलार पर पसीना। तू अंगूठी के नीलम नगीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। आइए पहले वाले गीत पर। सिय के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले बड़ हैरान। सिय के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले बड़ हैरान। रघुबर भैले अस हैरान, रघुबर भैले अस हैरान। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में ना। लागल छूटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर
फुलवरिया में परी के प्रेम भवरिया में ना। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। भाई सेवा परायण भाई बहनों से प्रार्थना है कि बाहर में कुछ बिछायत और कर दें। बहुसंख्यक लोग आकर के बाहर नीचे बैठ रहे हैं, कुछ बिछायत कर दें। धन्यवाद आगे बिछाने वाले भैया, आप लोग भी मदद करके आपस में बिछा लीजिए। श्री हरे राम। बरबस कौशल राज किशोर भैले सी मुख चंद चकोर। बरबस कौशल राज किशोर भैले सिय मुख चंद्र चकोर। बरबस कौशल राज किशोर भैले सी मुख चंद चकोर। बरबस कौशल राज किशोर भैले सिय मुख चंद्र चकोर। भैले सी मुख चंद चकोर। भैले सिय मुख चंद्र चकोर। जिन किशोरी जी की सखियों ने चेतावनी दी थी कि कल आप चकोर होंगे, सियाजी चंद्र होंगी, और उन्होंने देखा और अपनी सफलता पर खुशी मनाती हुई, ये रसिकों की भाषा है। कहती हैं क्या हुआ? बोले कि बरबस सी